जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें मैं आपको जल्दी से एक वॉक थ्रू दे देता हूँ हमारी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये किस तरह से काम करती है। ये ऑब्वियसली उसका वेब वर्जन है, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे। इसमें मैं उसी अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ जो डमी अकाउंट है हमारा। ये मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पे। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ये जिस तरह एक इंस्टॉलेबल वर्जन मिलता है वैसे आपको एक्जी फाइल मिलेगी, उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे और आपके सिस्टम में एज ए वो डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकॉन के तौर पे वो जो है वो अपीयर हो जाएगी। ये एप्लीकेशन चाहे आप इंटरनेट हो या ना हो, एक दफ़ा जब ये अपनी आइटम्स को लोड कर लेगी तो अब आप उसको जो है उसको अगर आप इंटरनेट चला भी जाता है, जैसे यहाँ पे ये स्टेटस दिखा रहा होगा कि इंटरनेट अवेलेबल है। आप इसके दौरान कोई भी सेल्स जैसे नॉर्मली सेल्स करते हैं उसी तरह करेंगे, कैश में या मल्टी वे के अंदर जाके आप किसी और फॉर्म में अ, उसको फाइनलाइज करेंगे पेमेंट्स को, तो उसकी अपनी जो इनवाइस है, रिसिप्ट है, वो आपको सिस्टम निकाल के देगा। इसके अलावा और भी कुछ इसकी सेटिंग्स है, वो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। एग्जांपल है, यहाँ पे आप सेटिंग पे जाएंगे। इसमें आपने कितने नंबर ऑफ रोज देखना चाह रहे हैं, लिस्ट व्यू देखना चाह रहे हैं, कलर थीम वगैरह चूज कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने और सेटिंग इसमें क्या है, टेबल सिलेक्शन सेक्शन देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे हैं, ये हमारे दोनों कस्टमर्स के वो इंटरटेन करता है, जो रेस्टोरेंट्स के हैं उनको इंटरटेन करता है। इसी तरह कार्ड के ऊपर आप इमेजेस देखना चाह रहे हैं कि नहीं देखना चाह रहे, डिफ़ॉल्ट आपका फोकस जो है वो अगर आप बार कोड पे रखना चाह रहे हैं तो बार कोड पे रखा जा सकता है, सर्च फील्ड पे रखना चाह रहे हैं वैसे रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स है, ऑटो सिंक्रोनाइजेशन है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर इंटरनेट चला जाए और ये ऑफलाइन सेल करे तो कितनी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली वो सिंक करता रहे, इस तरह की सेटिंग की जा सकती है। इसके अलावा के ओ टी अगर आप किचन में हैं तो के ओ टी की सेटिंग्स यहाँ से इनेबल की जा सकती है। और लोगो इनवॉइस के ऊपर ये हेडर एंड फुटर इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। अच्छा, इसमें जैसे अभी मैंने इसके ऊपर एक तो नेम के सर्च वाला ऑप्शन डाल दी। यहाँ से अगर मैं चूज़ करता हूँ क्वांटिटी ऐड करूँगा वो इसी तरह से ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसको को एडिट करना चाह रहा हूँ रेट्स वगैरह, वो मैं यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर इंटरनेट चला जाता है तो ये कैसे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैं अपना जो वाईफाई है इसको ऑन करता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब वाईफाई ऑफ है, साथ ही उसका स्टेटस चेंज हो गया। मैंने उसी तरह को आइटम्स इसके अंदर डाल दी और यहाँ पे मैंने कैश पे बिल कर दिया, उसको उसने लोकली सेव कर दिया। यहाँ पे अगर मैं अपने ऑर्डर्स में जाऊँगा और ये ऑफलाइन ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास ये आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो बिल है जिसमें 6,000 की टोटल क्वांटिटी है, तो ये आइटम्स 11,320 वाली एक जो है वो ये सेव है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ इन केस, और बंद करने के बाद मैं उसको वापस ओपन करता हूँ जो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन होगी उसको, और उसमें अगर मैं वापस भी जाके अपने ऑर्डर्स देखूंगा तो मुझे वो ऑर्डर्स ऑफलाइन वाले शो करेगा। ऑनलाइन वाले अगर आप देखें तो वो जा चुके हैं क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑफलाइन वाले ऑर्डर्स आई कैन स्टिल सी। और इसमें अगर मैंने ऑफलाइन रहते हुए एक दो आइटम्स मैंने और भी यहाँ पे सेल कर दिए, एक और बिल कर दिया मैंने, इसी तरह एक और बिल मैंने कर दिया। अभी मेरे पास तीन बिल जो हैं वो इंटरनेट की जो अपना अवेलेबिलिटी के बगैर मैंने बना लिए। अब मैं इंटरनेट जो है वो वापस कनेक्ट कर देता हूँ। इंटरनेट यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड हो गया। अच्छा, एक तो इसका ये ऑटोमेटिकली चले गया। एक तो इसमें ये भी है कि अगर आप यहाँ से क्लिक करते तो वो सिंक कर लेता उसको, जो उसका इंटरवल हमने सेट किया हुआ है। इन केस के वो नहीं होता तो यहाँ से वो डाटा जा चुका है। अच्छा, अगर मैं अब जाता हूँ अपने जो इस का जो ऑनलाइन वर्जन है और इसमें ऑल सेल्स में मैं जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं सेल्स देखता हूँ तो यहाँ पे ये 11,320 वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीन डिफरेंट सेल्स जो है ये मेरी उस सिस्टम से आ गई हैं। जो भी आप यहाँ पे ऑफलाइन सेल कर रहे होंगे वो आपकी यहाँ पे जा रही होंगी। कोई और भी ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेट अवे यहाँ से
कुछ ऐड करता हूँ। अच्छा, इसकी प्राइस ही नहीं है। यहाँ से लेट्स सपोज ये वाला बेबी गर्ल है। मैंने यहाँ से 3575 और कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, लेट्स सपोज 10% मैंने डिस्काउंट दे दिया। और इसको मैंने यहाँ से बिल को सेव किया। ये बिल जो ऑनलाइन जाएगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑब्वियसली वो एपीआई हिट कर रहा होता है। जो ऑफलाइन होते हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीड में होते हैं क्योंकि वो लोकली सेव हो रहे होते हैं। यहाँ में मैं जाता हूँ, इसको दोबारा हिट करता हूँ। 170 वाला टॉप पे था, अब जो है वो ये 3218 वाला बिल आ गया। बाकी वो वैसे ही काम कर रहा होगा, चीज़ें आपको वैसे ही शो हो रही होंगी। आपने स्टॉक वाली आइटम देखनी है, आउट ऑफ स्टॉक देखनी है। बार कोड वैसे ही काम करता है जैसे कॉमनली कर रहा है। जो आपके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, अभी सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स के अंदर वो शो करेगा। उनकी पेमेंट्स वगैरह को कैप्चर करना, पेमेंट को एडिट करना, वो सारे काम यहाँ से भी किए जा सकते हैं। प्रिंट इनवाइस दोबारा से भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो आपके जो सेल्स की ऑपरेशन है उसको ये स्पेयर कर देता है। इसमें रजिस्टर उसी तरह से काम करता है कि आपका रजिस्टर की डिटेल, लेकिन ये रजिस्टर जो है वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी में जो है वो क्लोज होगा। अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो ये आपको रजिस्टर क्लोज करने दे नहीं देगा। तो इस तरह के ऑपरेशन जो है वो आप अपने सिस्टम में जो है वो ऑपरेट कर सकेंगे हमारी ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसके थ्रू।